अभी हम लोग यहाँ पर C++ में नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स भी देखेंगे, साथ ही में हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम भी करेंगे जिसके थ्रू आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लाइक अगर आप कोई शॉप में जा रहे हो तो आप वहां पे शॉपकीपर से कहोगे कि भाई मुझे ये चॉकलेट चाहिए और 100 पीस चाहिए मुझे। तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या उसके पास वो कंपनी की चॉकलेट अवेलेबल है। अगर वो चॉकलेट अवेलेबल है तो वो ये चेक करेगा कि क्या उसके पास 100 पीस है। ठीक है, अगर 100 पीस है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन में कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स में क्या करते हैं, अभी आप लोगों को इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कंडीशन में कंडीशन होने वाली है और हम लोगों को उसके साथ डील करना होगा। अभी हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू इसे समझेंगे और प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले अभी हम लोग इसके सिंटैक्स को समझ लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर ज्ञानीपंडित.cpp इस फाइल के अंदर है और यहाँ पर अभी हम लोग सिंटैक्स समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंटैक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंटैक्स समझने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स का। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ और यहाँ पर होंगी कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग अंदर आएंगे और फिर से हम लोग यहाँ पर इफ लिखेंगे और यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन में कंडीशन लग रही है, नेस्टिंग हो रही है एक तरह की। ठीक है, तो अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है हम अंदर आएंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। बट अगर ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेटमेंट, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट जब हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम लोग सीधा इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे आ जाती हूँ नीचे, मैं लिखती हूँ एल्स एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का है कि पहले चेक करो कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो हम लोग अंदर आएंगे, हम लोग देखेंगे कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज हम लोग इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। बट अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम लोग सीधा इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स में हो क्या रहा है इसका आइडिया आ गया होगा। अभी हम लोग इसे जरा प्रोग्राम के थ्रू समझ लेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इस सिंटैक्स को कमेंट कर देती हूँ। तो मैं जस्ट इसे सिलेक्ट कर लूंगी, देन कंट्रोल क्वेश्चन मार्क इस की को प्रेस करके मैं कमेंट कर दूंगी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अभी हम लोग अपने मेन फंक्शन के अंदर आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जहां पे हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे नंबर के लिए एंड देन हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि वो नंबर 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोगों को नंबर लगेगा और नंबर के लिए हम लोगों को यहाँ पर वेरिएबल को बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देती हूँ नम। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे सी आउट एंड देन मैं यहाँ पे मैसेज लिखती हूँ एंटर द नंबर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एंड में सेमीकोलन, फिर हम लोग इनपुट ले लेंगे। इनपुट के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ सी इन एंड देन मैं यहाँ पे लिखती हूँ नम और सी इन के पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे std। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यूजर से इनपुट भी ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट। अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम में क्या करना चाहा कि हम लोग चेक करेंगे कि नंबर 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कंडीशन लगेंगी, हमें ये चेक करना होगा कि जो हम लोग नंबर इनपुट कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इफ लगाती हूँ, नम लिखती हूँ, नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। पहली कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हम लोग अंदर आएंगे, फिर मैं यहाँ पे फिर से इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगी और यहाँ पर हम लोग अब नेस्टिंग कर रहे हैं। पहली कंडीशन लगा दी, अब हम लोग दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि नम शुड बी ग्रेटर देन 0। अब जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम लोग सीधा इसके ब्लॉक में आएंगे और कहेंगे कि नंबर इज पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ std, देन फिर मैं लिखूंगी सी आउट, देन मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर इज पॉजिटिव। ओके,
इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी सेमीकोलन। अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके एल्स के पार्ट में आएंगे, इस इफ के एल्स के पार्ट में आएंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल्स, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगी, देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे std cout, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगी नंबर इज नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर इज नेगेटिव। हम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ सेमीकोलन। अभी ये तो हो गया, बट अगर हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे। हम लोगों ने देखा था सिंटेक्स में, ठीक है। अभी हम लोग सीधा इस इफ के एल्स पार्ट में आएंगे और मैं यहाँ पे लिख दूंगी std cout नंबर इज 0, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे सेमीकोलन। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा फ्लो चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या नंबर नॉट इक्वल टू 0 है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग अंदर आएंगे, फिर हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है। अगर है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज हम लोग एल्स पार्ट में आएंगे, प्रिंट कर देंगे नंबर इज नेगेटिव। बट जब हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम लोग सीधा एल्स पार्ट में आएंगे और एग्जीक्यूट करवाएंगे नंबर इज 0, ठीक है। तो अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग सेट है पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी जल्दी से मैं अपने टर्मिनल को ओपन करती हूँ, देन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे G++, अपनी फाइल का नाम जो कि है ज्ञानीपंडित.cpp, फिर मैं यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखूंगी जो कि है A। अभी मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ नंबर को, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ 6। तो आप लोग देख सकते हैं नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, फिर से मैं अपनी फाइल का नाम लिख देती हूँ, देन हम लोग यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है A। देन हम लोगों को यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर द नंबर, तो मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ इस बार 0, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे मैसेज आ रहा है नंबर इज 0। तो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, हम लोग सीधा उस इफ के एल्स पार्ट में आए और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी हम लोग यूजर इनपुट नेगेटिव लेके देखते हैं। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देती हूँ, देन हम लोग यहाँ पे अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे। अभी मैं यहाँ पर -9 ले रही हूँ, अब एक नेगेटिव नंबर लिया है मैंने, तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा आउटपुट कैसा होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नंबर इज नेगेटिव हमें बता रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने नेगेटिव नंबर लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये इफ के सीधा एल्स पार्ट में आया और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया और आप लोग इसे और भी एक्सप्लोर करेंगे।